बढ़ते हैं आगे। आज एक बार फिर पूरा बिहार सड़कों पर उतर आया। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरोध में पूरे बिहार वासी आज एकजुट हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई अपील के मद्देनजर आज पूरे बिहार ने एक दूसरे के हाथों में हाथ थामकर न सिर्फ पूरे बिहार से बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म कर देने को लेकर एकजुटता दिखाई, बल्कि आज बनी इस मानव श्रृंखला में शामिल होकर इन दोनों सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपने संकल्प को भी दोहराया। आज एक बार फिर बिहार ने दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर विश्व इतिहास रच दिया। इस मानव श्रृंखला में सभी तबके के लोग शामिल थे, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिला, क्या पुरुष। हर कोई इस मानव श्रृंखला में शामिल होकर इन दोनों सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने को लेकर अपनी कटिबद्ध जाहिर कर रहा। आज 21 जनवरी को बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पूरे सूबे में एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई थी। इस मानव श्रृंखला में हालांकि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इस पूरी मानव श्रृंखला को एक सरसरी निगाह से देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार की मानव श्रृंखला में अपेक्षाकृत कम लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले वर्ष जहां एक कतार में सैकड़ों किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी हुई नजर आ रही थी, वहीं इस बार ये मानव श्रृंखला जगह जगह टूटी टूटी सी नजर आ रही थी। लोग जहां तहां खड़े थे। सड़क के मुख्य हिस्से महात्मा गांधी पथ में भी ये मानव श्रृंखला टूटी हुई थी। कटिहार पूर्णिया सड़क की बात करें तो वहां भी लोगों की लंबी कतारें नजर नहीं आ रही थी। हमारी टीम ने NH 31 का भी जायजा लिया तो इस राष्ट्रीय मार्ग पर भी ये मानव श्रृंखला कहीं कहीं ही नजर आ रही थी। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारी पहली टीम के साथ शहर के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में, जहां हमारी टीम तरुण और सुनील ने इस मानव श्रृंखला का जायजा लिया और लोगों से इस मानव श्रृंखला में शामिल होने के उद्देश्य के बारे में पूछा। बाल विवाह और दहेज के खिलाफ एक विशाल मानव श्रृंखला पूरे बिहार में लगभग 13,500 किलोमीटर के बनने को तैयार है। छोटे छोटे बच्चे, हर तबके के लोग इस दहेज प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त हम ओवर ब्रिज में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से छोटे छोटे बच्चे और हर तबके के लोग इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो एक सामाजिक बदलाव के लिए पूरे बिहार वासियों का आह्वान किया कि बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए जो एक मानव श्रृंखला बने, उसमें लोगों में उत्साह है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो टीम है वो भी इस मानव श्रृंखला में शामिल है। जी बताइए, कितना असर दिख रहा है इस मानव? बिल्कुल काफ़ी असर है। आप ही देख ही रहे हैं कि पूरे कटिहार शहीद चौक से लेकर जैसा सुना है दलन तक मानव श्रृंखला है, और इसमें जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन, इस सब के
अगेंस्ट में, विरोध में हम लोग एक मानव श्रृंखला लेकर इस सोशल इविल को हाईलाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से दहेज प्रथा के विरोध में जो मानव श्रृंखला बनाई गई है, ये समाज में जो है बहुत अच्छा मैसेज देगा कि लोग इसको मानेंगे, इस प्रथा को। क्या लगता है सफल दिख रहा है ये मानव श्रृंखला? हाँ, जैसे शराबबंदी सफल हुआ, बहुत ज़्यादा हद तक सफल हुआ, इस तरह से ये भी लग रहा है कि ये भी श्रृंखला जो बन रहा है ये आगे चल के सफल होगा। धन्यवाद। बोलते चलिए इसी में आ जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त हम शहीद चौक से होते हुए एमजी रोड की ओर जा रहे हैं। हर तबके के बच्चे, स्कूल के बच्चे इस मानव श्रृंखला में शामिल हैं। बेटी है एक वरदान, दहेज देकर मत करो। अपना कई ऐसे प्रोटेक्शन लेकर बच्चियां खड़ी है। बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की दूरी पर नहीं चढ़ेगी। ये आह्वान छोटे छोटे बच्चे के द्वारा किया जा रहा है। मारवाड़ी पाठशाला का यह छात्रा दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला में अपना समर्थन बोलने वाला काम है, बोलने वाला ना है। कटरा चौक पर है। पूरा मानव श्रृंखला में एक भी आदमी शामिल नहीं है। यहाँ पे चैन टूटा हुआ मानव श्रृंखला का वो आपको दिखा रहे हैं। गोरखा कटरा तक चैन तो जरूर बना हुआ था, लेकिन कटरिया चौक गोरखा चौक आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक भी आदमी और समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। फोटो बढ़िया से ले लीजिए। हाँ, सर ले लीजिए। चैन टूटा हुआ। हाँ, आइए। कौन चौक है? कभी मानव श्रृंखला दिखा हुआ इस वक्त महमूद चौक पर आप पहुँचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि करने के लिए मैं बिहार की नई दहेज प्रथा की नई जगह ऐसे कई बैनर लगे हुए हैं। बच्चे मानव श्रृंखला में शामिल होकर प्रथा को खत्म करने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। ये बच्चे बढ़िया से नीचे बैठ लिख सकता
दौड़ने लगे कि हाँ। शाही चौक से होते हुए हम अब आप पहुंचे हैं डीएस कॉलेज के नज़दीक। हालांकि कई जगहों पर मानव श्रृंखला में लोग शामिल नहीं थे, कई चौक चौराहों पर शामिल नहीं थे, लेकिन डीएस कॉलेज के नज़दीक आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग इस मानव श्रृंखला के समर्थन में खड़े हैं। कई लोग, जी बताइए क्या मानती हैं, कितना समर्थन दे पा रही हैं? समर्थन तो जरूर देंगे दहेज प्रथा के विरुद्ध, ये होना भी चाहिए। दहेज एक बहुत ही खराब चीज़ है, इसको रोकना चाहिए, सब लोगों को मिल के साथ देना चाहिए। इसके विरुद्ध में सब मिल के साथ दे और इसको एक जड़ से खत्म करे, यही सोच है मेरा इसके लिए। आप क्या अपील करेंगी? एक लड़की होने के चलते ये तो मतलब मेरे लिए और अच्छी, हम चाहते हैं कि सभी महिला, सभी लड़की इसको सपोर्ट करे, जितना भी ना दहेज दे, ना कोई पेरेंट्स किसी के विरुद्ध दहेज ले, यही हम बोलना चाहेंगे। मेरा स्नेहा। क्यों खड़ी हो इस लाइन में? हम भी बंद करना चाहते हैं। सबको कितना प्रॉब्लम होता है, मतलब जो गरीब घर का वो दे नहीं पाता, अपनी बेटी का शादी नहीं करा पाता, और कम उम्र में शादी कराना पड़ता है इसलिए। कितना समर्थन है इस? 100% समर्थन है, दहेज का हम खिलाफ हैं। तो देख सकते हैं कि एक ही आवाज़ हर तरफ से आ रही है कि दहेज एक कुप्रथा है, बाल विवाह एक कुप्रथा है, इसीलिए इसको रोका जाए। और लोग इस मानव श्रृंखला में शामिल होकर बिहार सरकार को और पूरे दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि दहेज प्रथा और बाल विवाह खत्म होना चाहिए। सबका अपमान, बेटा बेटी एक समान, दहेज प्रथा सबका अपमान, बेटा बेटी एक समान, दहेज प्रथा करे सबका अपमान। बेटियां मेरी अभी पढ़ेगी, शादी सूली नहीं चढ़ेगी। बेटियां मेरी अभी पढ़ेगी, शादी सूली नहीं चढ़ेगी। 14 साल की बेटियां हैं, लगवाओ ना तो फेरे, कंधे पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह सवेरे। 14 साल की बेटियां हैं, लगवाओ ना तो फेरे, कंधे पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह सवेरे। यदि सेहत को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है। अब चलते हैं हमारी दूसरी टीम गुड्डू और करण के साथ कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्गों पर। यहाँ भी हमारी टीम ने लोगों से इस मानव श्रृंखला में शामिल होने के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को लेकर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं कारगिल चौक स्थित दिव्यांगों द्वारा यहाँ पर एक विशाल मानव श्रृंखला तैयार की गई है, जो कि अपने अपने ट्राईसाइकिल पर बैठे हैं और एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। हमारे साथ कुछ दिव्यांग है, चलिए उनसे जान लेते हैं क्या मकसद है इन लोगों का खड़ा। क्या नाम क्या है आपका? पहले जितेंद्र कुमार चौधरी। क्यों खड़े हैं मालूम है आपको? हाँ पता है, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को लेकर जो बिहार सरकार द्वारा मानव श्रृंखला चलाया जा रहा है, इसमें सर हम लोग बढ़ चढ़ कर दिव्यांग लोग भाग लेकर ये जताना चाहते हैं कि हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोगों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह ये जो है हमारे ऑफिस की तरफ से जितने दिव्यांग भाई हैं हम लोग एक हैं, और हम लोगों ने आवाज़ उठाया है कि बिहार में जितने भी शादियाँ होगी वो बिना दहेज की होगी। हम जो है अपने हर जो भी नागरिक हैं उनको भी बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें हिस्सा लीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे जो है समाज को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। जब समाज की कुरीति को मिटाने के लिए दिव्यांग आगे बढ़ गए हैं तो हम सब क्यों नहीं। चलिए इसी कड़ी को और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन रास्ते में कौन कौन मानव श्रृंखला लेकर तैयार है।
ये दहेज प्रथा को लेके मेरी नारियों को इसलिए जागरूक होना चाहिए क्योंकि वही दहेज प्रथा के बलिवेदी पर चढ़ती रहती हैं हर समय, और बाल विवाह से ज़्यादा दुखी वही हैं। और मेरे सारे समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि ना दहेज लें और ना ही बाल विवाह करें। अब हम लोग साहेबपाड़ा से मिर्चाईबाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव श्रृंखला में लोग खड़े हैं, जहाँ सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं। ये फोटो ठीक है, देखो हम लोग पूरा हाथ पकड़ रहे हैं एकदम। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी खड़े हैं यहाँ पर। इसलिए कम से कम अपना तो रहना चाहिए सरकार को सपोर्ट। अभी हम जेल गेट के सामने खड़े। जेल गेट के सामने भी सभी मंडल कारा के अधिकारी एवं कर्मचारी मानव श्रृंखला बनाए। जेल अधीक्षक आइए, इनसे जानते हैं कि मानव श्रृंखला में खड़े हैं। आज मंडल कारा की तरफ से सरकार के इस पुनीत कार्य में हमारा सहयोग देने के लिए मंडल कारा कर्मियों और अधिकारियों के साथ हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं दहेज के विरोध में और बाल विवाह के विरोध में। और इसको लेकर के स्वयं लोग लगे हैं और कोई भी ड्यूटी पर जो नहीं है वो लोग लगे हैं और स्वेच्छा से लगे हैं हम लोग। और हम लोग इस चीज़ को एक अच्छे कार्य है और अच्छे कार्य को आगे बढ़ाना है, यही संदेश है हम लोगों का। अब हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक के समीप और कटिहार और गेराबाड़ी सड़क को जोड़ने वाली यह मानव श्रृंखला है। अब हम पहुंच चुके हैं हृदयगंज में, और हृदयगंज जो कि कटिहार और गेराबाड़ी सड़क को जोड़ती है, यहाँ भी स्कूली बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला लगाकर खड़े हैं। चलिए जान लेते हैं इन बच्चों के द्वारा कि क्यों खड़े हैं और क्या इनको पता है। क्यों खड़े पता है आपको? हाँ, मानव श्रृंखला के अवसर पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग को अच्छा लग रहा है कि दहेज प्रथा अब बंद हो रही है। हम लोग यहाँ खड़े हैं ताकि दहेज प्रथा और बाल विवाह को हम लोग बंद कर सकें। मानव श्रृंखला में दहेज प्रथा बंद करने के लिए। दहेज प्रथा क्यों खड़े हैं आप? सर दहेज बंद और बाल विवाह बंद करने के लिए, इसीलिए हम लोग खड़े हैं। बच्चे अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा मानव श्रृंखला लगाकर खड़े हैं। खड़े हैं। यहाँ भी काफ़ी महिलाएं मानव श्रृंखला बनाए खड़ी। आइए उनसे जानते हैं कब से आइए उनसे जानते हैं खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। मानव श्रृंखला बनाए हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बाल विवाह खत्म हो इसके लिए। वही मानव श्रृंखला बना रहे हैं दहेज खत्म होने के लिए। बाल विवाह, दहेज प्रथा ये सबको रोकने के लिए। लड़कियां अब दहेज लेगी, दहेज देगी नहीं। दहेज प्रथा, बाल विवाह ये सब कानून को रोकने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए ये दहेज के प्रति आरोप लगाने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं कटिहार पूर्णिया सड़क को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:20 हो रहा है, लेकिन अभी तक मानव श्रृंखला में कोई खड़ा नहीं हुआ है इस इलाके में। मानव श्रृंखला में खड़े थे मिर्चाईबाड़ी में। अब चलते हैं हमारी तीसरी टीम विनय झा और अरशद के साथ NH-31 पर। लंबाई बढ़ाइए, हाथ पकड़ लीजिए भाई। इस NH-31 पर हमारी टीम ने कोढ़ा से लेकर फुलवरिया तक के क्षेत्र का जायजा लिया। बंद था लेकिन साइकिल तक नहीं घुस पा रहा था।
और क्या कहेंगे? चलिए। आज 21 जनवरी को कटिहार के सभी लोग इस मानव श्रृंखला में शामिल होकर बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने का संकल्प ले रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गेड़ाबाड़ी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कटिहार के प्रभारी मंत्री राम नारायण मंडल खुद इस मानव श्रृंखला में भाग ले रहे हैं और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने का लोगों से आह्वान कर रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं इस मानव श्रृंखला का औचित्य क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो मानव श्रृंखला बन रही है तो आम लोग से क्या आह्वान कर रहे हैं? देखिए, आम जन से जो हम लोगों ने अपील किया है कि बाल विवाह दहेज मुक्त, ये आम जन ने ये मानव श्रृंखला को अपना लिया है आज। और आज न कोई राजा रानी, आज न कोई पंडित ज्ञानी, सब मिलकर के सब लोगों ने पूरा जन समर्थन दिया है। और ये विशाल चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, सब लोगों ने जन समर्थन दिया है कि दहेज मुक्त हो, पूरा दहेज कोई न ले, बिना दहेज का शादी करे। और ये जो बाल विवाह है ये भी समाप्त हो। लगातार लोगों ने जोर लगाया है, सरकार साथ है, सरकार चाहती है, लेकिन आम जनों ने भी इसको अपना लिया है। बिहार पूरा एकजुट नजर आ रहा है और मानव श्रृंखला के रूप में जन समर्थन मिल रहा है कि समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा की कुरीति को पूर्णतः खत्म कर देना है। आइए हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस मानव श्रृंखला के माध्यम से आम लोगों से क्या आह्वान किया जा रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति ही नहीं है बल्कि एक मानसिक विकृति भी है। और हम इस सामाजिक कुरीति और मानसिक विकृति का जन जागरण के माध्यम से कैसे उन्मूलन कर सकते हैं, आज उसका बेहतर प्रकटीकरण इस कटिहार जिले में आपको दिखलाई पड़ रहा है। आज मानव श्रृंखला में जो हम लोग लिए हैं दहेज प्रथा और बाल विवाह के कारण हम लोग संकल्प लेना है कि आज से मुक्त है दहेज प्रथा, बाल विवाह आज से मुक्त है। आज लोग आए हैं रोड पर अपने अपने घरों से निकल के, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है दहेज को लेकर, बाल विवाह को लेकर, उसी को जागरूकता को लेकर के ये मानव श्रृंखला बनाया गया है। जो बिहार में सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अगर बाल विवाह पर रोक लग जाएगा, दहेज प्रथा अगर बंद हो जाएगा तो बिहार में विकास, न्याय के साथ विकास के साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं ये भी खत्म होगा। 21 जनवरी दहेज प्रथा और बाल विवाह से मुक्त कराने को लेकर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है और अभी दिन के 12:15 बज चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर छोटी छोटी श्रृंखला के बजाय लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ दूरी तक यह श्रृंखला अवश्य नजर आई, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह खाली पड़ा सड़क इस बात का परिचायक है कि लोग शायद इस समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं। आइए यहाँ श्रृंखला में खड़े लोगों से जानते हैं किस चीज के श्रृंखला के लिए वो लोग यहाँ खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? मानव श्रृंखला के लिए। तो भी जानते हैं कि इस श्रृंखला में लोग क्यों खड़े हैं और इसका क्या मतलब है। क्यों खड़े हो बच्चे? दहेज बंद करने के लिए। दहेज बंद करने के लिए। कब से खड़े हैं आप लोग? क्यों खड़े हैं लोग इस मानव श्रृंखला में खड़े हैं लोग? क्यों खड़े हैं? बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए खड़े हैं। सर पूरा समूचा गांव समाज में घूम के आए हैं तो कोई नजर नहीं आता है घर में। शराबबंदी में जैसे लोग समर्थ थे, इस बार नहीं है। चलिए गेड़ाबाड़ी के इस राजपूत मुसहरी चौक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सड़कों पर मानव श्रृंखला का क्या है हाल। छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे इस मानव श्रृंखला में भाग लेते नजर आ रहे हैं। मानव श्रृंखला दिन के 12 बजे से प्रारंभ हो चुका है और अभी 12:25 हो चुका है।
हम लोग गेड़ाबाड़ी से कुर्सेला की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग फुलवरिया के पास मौजूद हैं। कई जगहों पर छोटी छोटी श्रृंखला अवश्य नजर आई, लेकिन लोग पूरे सड़क पे कतारबद्ध नजर नहीं आ रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि श्रृंखला में क्यों खड़े हैं। जी बताइए, क्यों खड़े हैं आप लोग इस श्रृंखला में? दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है, दहेज के बारे के लिए खड़े हैं। खड़े हैं इसीलिए दहेज नहीं लेना, नहीं देना। हाँ, खबर दिया था, ठंडी की वजह से नहीं आया था, इसीलिए ठंडी कारण। सड़कों पर स्कूली बच्चे और ग्रामीण महिलाएं अवश्य कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आम लोग सड़कों पर और इस श्रृंखला में नजर नहीं आ रहे हैं। आइए आगे के क्षेत्र का जानते हैं क्या है हाल। मेरे बच्चे UMS बोड़ा के बच्चे हैं। क्लास 6 से 8 तक के बच्चे आए हुए हैं। 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला का समय समाप्त हो चुका है और कुछ लोग सड़कों पर श्रृंखला बनाकर खड़े थे, वो अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन इस बात की ओर साफ साफ संकेत देता है ये आधा अधूरा श्रृंखला कि शायद लोगों तक उतनी जानकारी नहीं पहुंच पाई या लोग इस श्रृंखला में शामिल नहीं हुए। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ साफ स्पष्ट हो गया कि पिछले बार शराबबंदी के समर्थन में जैसे लोग श्रृंखलाबद्ध खड़े हुए थे, इस बार इस कुप्रथा के समर्थन में लोग वैसे खड़े नजर नहीं आए। अपने सहयोगी अरशद के साथ फुलवरिया से मैं विनय झा, KBC न्यूज़ के लिए। अब चलते हैं हमारी चौथी टीम अरुण एवं सुमित के साथ, जिन्होंने कटिहार के मिर्चाईबाड़ी से लेकर बरमसिया तथा भगवान चौक तक के क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों से इस मानव श्रृंखला में शामिल होने के उद्देश्य के बारे में जानने की कोशिश की। आज 12:10 पे हम आ पहुंचे हैं मिर्चाईबाड़ी स्थित सहायक थाना के पास। यहाँ पर हम लोग अभी मानव श्रृंखला के रूप में हैं, जिसमें दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध में यह मानव श्रृंखला की गई है। हम लोग उसी में सहयोगी हैं। दहेज विरोधी अभियान जो सरकार ने चलाया है, उनको नैतिक समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। पूर्ण रूप में सक्सेस नहीं है, लेकिन आज हम लोग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित ये मानव श्रृंखला जो हुई है दहेज प्रथा और बाल विवाह के अगेंस्ट में, उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आयोजित हुए हैं। हम लोग का कहना है कि जब तक दहेज प्रथा और बाल विवाह नहीं खत्म, जब तक हम लोग एकता बन के जितने भी इसलिए मानव श्रृंखला में लगे हैं, एकता में जुट होके कोई भी काम एकता के बिना नहीं हो सकता। काजल महासेठ। अवंतिका। मैं डॉक्टर रंजना जाऊँ, लेडी डॉक्टर कटिहार। हम लोग यहाँ दहेज जो इतनी बड़ी कुरीति है, दहेज प्रथा की वजह से जितने रोज महिलाएं जलाई जा रही है, उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और दूसरा बाल विवाह होने से छोटी छोटी उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जा रही है, जिससे हमें आए दिन देखने को मिल रहा है कितनी परेशानी होती है कम उम्र में विवाह होने से, और उसको बच्चे भी हो जाते हैं। इसके विरोध में हम लोग यहाँ आज सब एकत्रित हुए हैं। लिए भैया। किस लिए आप लोग ये लाइन में लगे हुए हैं?
देखिए, आज रेड क्रॉस सोसाइटी, नागरिक सुरक्षा, लायंस क्लब, लियो क्लब, इन सब की तरफ से हम लोग यहाँ पर अलख जगाने का काम कर रहे हैं। और दहेज जो एक ऐसी कुरीति है, बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जिसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये मानव श्रृंखला बनाई गई है और उसमें हमारे इन संस्थाओं के सदस्य बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। आज के मानव श्रृंखला को लेकर पूरे बिहार के लोग और खास करके स्कूली बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं। हम लोग आ पहुँचे हैं स्कॉटिश स्कूल के पास। यहाँ भी स्कूल के बच्चे और इस मोहल्ले के लोग कतारबद्ध रोड के दोनों साइड एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि इस श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा किया जा सके। आइए बात करते हैं इस श्रृंखला में आए हुए लोगों से। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ बिहार राज्य में जो राज्य प्रशासन के ओर से एक पहल और कदम उठाया गया है, ये सामाजिक सरोकार का विषय है और इसमें स्कूली बच्चों की बहुत बड़ी भागीदारी है क्योंकि बच्चे ही आगे के भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही सार्थक पहल है समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए और मानव श्रृंखला का निर्माण आज जो किया गया है, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में इन दोनों कुप्रथाएं जो हैं उसको दूर करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। बिहार सरकार के आह्वान पर पूरे बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह को रोकने के लिए एक मानव श्रृंखला का आयोजन आज 21 जनवरी को किया गया, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ये मानव श्रृंखला पूरी तरह कामयाब नहीं है। कहीं कहीं इक्का दुक्का ही लोग नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह जिस तरह शराबबंदी में बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल करके उसका विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन उस तरह ये मानव श्रृंखला नज़र नहीं आ रही है। मानव श्रृंखला में जो लोग खड़े हैं उनसे जानते हैं। संदेश भारती सेवा संस्थान की ओर से खड़े हैं क्यों? और हम लोग दहेज प्रथा का विरोध कर रहे हैं। हमको उधर कर दीजिए, आप इधर हो गया सर, भेज दीजिए। यहाँ पर जो दहेज प्रथा का है उसके लिए हम विरोध में खड़े हैं ताकि महिला सब जितने भी है वो दहेज प्रथा के खिलाफ कुछ बोल सके और समाज को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भी इस संस्था में शामिल है कि दहेज प्रथा को रोका जाए। अंत में चलते हैं हमारी 5वीं टीम रवि झा, मुकेश एवं संजय के साथ, जिन्होंने मिर्चाईबाड़ी अंबेडकर चौक से लेकर कोलाशी के क्षेत्र का जायजा लिया। मानव श्रृंखला के रूप में कटिहार जिला के मिर्चाईबाड़ी चिल्ड्रंस पार्क के सामने प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों के द्वारा मानव श्रृंखला के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने अपने आप में प्रोत्साहित किया और सबों को एकत्रित करने का कार्य काफ़ी अच्छा से किया। बाल विवाह और दहेज प्रथा के संदर्भ में जो भी उन्होंने कार्यक्रम बिहार के लिए रखा, ये तो सराहनीय है।
और उसके बाद जो कटिहार जिला के हमारे जिला पदाधिकारी है श्री मिथिलेश मिश्र और जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी लोगों ने निजी विद्यालय सहित सरकारी विद्यालय के तमाम छात्र बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सामने बोर्डिंग स्कूल है। दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियों को समाज से जड़ मूल से हटाए तो निश्चित रूप से ये मानव श्रृंखला के द्वारा सामाजिक जागरण का एक कार्य होता है और यह जो कार्य है निश्चित रूप से आने वाले दिन में फलदायी साबित होंगे। मानव श्रृंखला के तहत अभी लाइन में लगे थे। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक बेहद जन कल्याणकारी मुद्दे को लेकर इस मानव श्रृंखला का आह्वान किया गया था और सूबे के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया, लेकिन राजनीतिक विरोधाभास के चलते कटिहार जिले में इस बार की मानव श्रृंखला पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत काफी कम नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।